हेलो गाइस, नागिन 7 में आजकल बहुत सारे नए एंट्रीज और एग्जिट्स हो रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स भी दिख रहे हैं। साथ ही साथ में ये भी पता चल गया है कि राधिका कौन है और कैसे वो आहना की बहन है, और प्रगति की जो दूसरी बेटी जिसके बारे में स्टार्टिंग से कन्फ्यूजन था कि आखिर वो बेटी है कौन, क्या वो पिछले सीज़न से थी या फिर इस सीज़न से, तो उस पर से भी पर्दा हट चुका है एंड हमें पता चल चुका है कि राधिका ही उसकी पहली बेटी यानी कि 3 साल वाली बेटी राधिका ही थी। अब आने वाले दिनों में आपको इस सीरियल में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट दिखने वाला है, जहाँ पे हमें अनीता हसनंदानी की री एंट्री दिखाई जाने वाली है। री एंट्री मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नागिन 3 आने के बाद से ऑलमोस्ट हर सीज़न में उनकी एंट्री रही ही है, तो इस सीज़न में उनकी एंट्री कैसे ही ना होती, भला ज़रूर होती है। क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सीज़न रहा होगा नागिन सीरीज़ में जहाँ पे शेषा की एंट्री नहीं करवाई गई होगी एंड नागिन 3 के बाद से विशाखा की एंट्री नहीं करवाई गई होगी। तो या विशाखा जो कि जिनका रोल अनीता हसनंदानी प्ले करती है, तो वो आने वाली है नागिन 7 में, और ये हमें अगेन किसी प्रोमिनेंट रोल में दिखने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये हमें भरनी के माँ के रोल में दिख सकती है। भरनी उनकी ही बेटी है, और ये भी बातें चल रही है कि भरनी शायद से नेगेटिव रोल में होगी। देखो, नागिन के 6 सेंस से तो यही बताया जा सकता है कि जो भरनी है वो आगे जाकर नेगेटिव होने वाली है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, अभी तक जितने भी सीजन्स आए हैं उन सीज़न में एक पैरेलल नागिन को दिखाया जाता है। चाहे सीज़न 1 में आपको शिवांगी के साथ शेषा दिखाए, शिवन्या के साथ शेषा दिखाए, या फिर बेला के साथ विशाखा दिखाए, या फिर आपको वृंदा के साथ अगर आपको नयनतारा दिखाए, और ऐसे जितने भी सीजन्स हैं सारे सीज़न में जो पैरेलल नागिन दिखाई गई है, या फिर प्रार्थना के साथ आपको जो है महक दिखाई गई थी, तो सारे ही आगे जाके नेगेटिव रोल में ही होते हैं। तो भरनी भी एक तरीके से अनंता के साथ पैरेलल में ही दिखाई जा रही है, तो आगे जाके वो हो सकता है कि वो नेगेटिव रोल में हो, क्योंकि नागिन में ऐसा होता है। बाकी ये आप देख सकते हो, ये उनका लुक होने वाला है नागिन 7 में। तो ऑलमोस्ट हर सीज़न में उन्होंने अपना लुक चेंज किया है, जस्ट लाइक शेषा। तो ये उनका लुक होने वाला है इस सीज़न के लिए, एंड आने वाले दिनों में आपको इनकी एंट्री दिख सकती है, और ये भरनी के माँ के रोल में दिख सकती है मे बी, या फिर अगर नहीं तो भी किसी ऐसे रोल में दिखेगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मोस्ट प्रॉबली नेगेटिव ही होगा, क्योंकि पिछले सीजन में नेगेटिव ही थी, तो नेगेटिव रोल हो सकता है। और बाकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि भरनी पॉजिटिव नहीं है, भरनी आगे जाकर नेगेटिव रोल में होगी। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आने वाले दिनों में आपको नागिन 7 में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखने वाले हैं, क्योंकि टीआरपी कम जा रही है, इसकी टीआरपी अच्छी नहीं आ रही है, तो कंटिन्यूअसली स्टोरी में चेंजेस किए जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि अचानक से स्टोरी में कुछ भी टर्न आ जाता है? अचानक से पहले एपिसोड में बताया गया था कि जब प्रगति है वो अपने 3 साल की बेटी को उसके परिवार वालों के साथ छोड़ के आ रही है, उसके बाद फिर जो राधिका है वो कहती है कि अकेले छोड़ कर आ गई, तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। सारी स्टोरी आपस में कनेक्टेड नहीं है। एक नए हफ्ते में एक नई स्टोरी दिखाई जाती है और पिछले स्टोरी से किसी भी तरीके से कनेक्ट कर दी जाती है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आप लोग नागिन 7 देखते हो या नहीं, और फिलहाल नागिन 7 में आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लग रहा है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।